जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਅੱਜ ਦਾ वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल ओदा 9 अध्याय और ओदी दूसरी आयत मैं पढ़ूँगा। उसका शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इज़राइल में कोई उसके बड़का सुंदर ना था, और वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे। और 10 अध्याय दा ओदा पहला वचन। तब सैमुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा क्या इस कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निजी भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और साडे नाल गल करे और साडियां कमी घाटियां नूं परमेश्वर पूरा करे वचन के द्वारा। आइए छोटी जी प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, जो सुने उन्हें आशीष करे, उनकी कमी घटियों को पूरा करे प्रभु जी, उनसे बात करे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं भी प्रभु जी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। और सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासरी के नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पहला सैमुएल मैं वचन 7-9 अध्याय दा 2 वचन पढ़िया वा और अध्याय 10 दा 1 वचन पढ़िया वा। अज अही 9 और 10 अध्याय नूं अही ध्यान करने वाले हैं। 9 और 10 अध्याय विच परमेश्वर ने पहला राजा जिहड़ा चुनिया ही उहदा नाम आ शाऊल। अही ध्यान करन दे आ दाविद राजा दे बारे विच। राजे कितना इज़राइल दे विच आए। तो जदों परमेश्वर ने इज़राइलियां नूं मिस्र दे विचों उन्हां दे नाल रह के उन्हां नूं जदों लाल समुद्र पार कराया ही, परमेश्वर उन्हां दे नाल हीगा। जदों कोई राजे चढ़ाई करदे ही युद्ध करन वास्ते इज़राइलियां दे उत्ते आउंदे ही, उदों भी परमेश्वर उन्हां दे नाल हीगा। उन्हां दी मुश्किलां दियां कड़ियां विच भी परमेश्वर उन्हां दे नाल हीगा। जिहड़ा कोई नुकसान करदा ही इज़राइलियां दा, परमेश्वर उहदे नाल खुद होके लड़दा हीगा। पर थोड़े दिनों के बाद इज़राइली ये सब कुछ भुल गए और सैमुएल दे कोल आके कहन लगे कि हुण साडे वास्ते भी एक राजा चाहिदा वा। जिस तरह कि सारे देशों दे विच सारे राज्यों दे विच राजे आगे, साडे वास्ते भी एक राजा चाहिदा वा जिहड़ा सानूं अगे साडे हो के साडे वास्ते लड़ सके और चला सके। परमेश्वर नूं ये गल पसंद नहीं आई, पर फिर भी परमेश्वर ने उन्हां नूं राजा दिता। एक ते वचन 9 विच परमेश्वर ने अपने वचन विच पवित्र आत्मा ने लिखिया होया वचन जिहड़ा वा 9 अध्याय दे विच लिखिया वा कि शाऊल नामक एक जवान पुत्र था और सुंदर था। वचन विच लिखिया वा कि कीश एक आदमी हीगा, एक बंदा ही, उहदा नाम ही कीश, और वह बेन्यामीनी गोत्र दा हीगा। और उहनूं उहदा जिहड़ा मुंडा हीगा ओही उहदा नाम ही शाऊल, और बड़ा ही जवान ही और बहुत ही सुंदर ही, वेखण वास्ते भी बड़ा ही चंगा लगता हैगा। और सारे इज़राइलियां दे विच उतों सुंदर तो कोई है ही नहीं। जिहड़े इज़राइली उहदे लागे खलोंदे हीगे सारे दे सारे उहदे मोढे तक ही आउंदे ही, इन्ना सोहना हैगा वो शाऊल। और जदों उहदे गधे जिहड़े ही, गधियां जिहड़ियां ही, 3 गधियां जिहड़ियां ही उहदियां गवाच गईयां, चरन बाहर गईयां ही पर वापस कर नहीं आईयां। फिर शाऊल अपने एक दोस्त नूं लैके वो गधियां नूं लभण वास्ते बाहर गया। जदों बाहर हो गया गधियां नूं लभण वास्ते ते 3 दिन बीत गए पर गधियां नहीं मिलियां। फिर शाऊल ने सोचा कि हुण मैं वापस चल जाना वा अपने घर, क्योंकि शायद हुण लगदा गवाच गईयां वा गधियां, ये कदी सानूं मिल नहीं सकदियां। फिर उहदे दोस्त ने उहनूं याद दिलाया कि इत्थों हो के थोड़ा जिहा अगे जाने आ, अगे एक पिंड आ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਿष्यवक्ता ਵਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਮੂਅਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। पर शाऊल आंदा वो तो परमेश्वर दा दास हैगा, मैं उहदे को किस तरह जावां, मेरे को तो कुछ उन्होंने देण वास्ते पेट है ही नहीं आ। पर उहदा दोस्त एक आंदा कि मेरे को चांदी दा सिक्के हैगे, इनू जाके उन्होंने दे दिन्ने आ, परमेश्वर दे दास नू पेट चढ़ाउने आ। फिर शाऊल ते उहदा दोस्त दोवें वो पिंड विच गए जिहड़े पिंड विच उत्थे सैमुअल आया हैगा। और वही पिंड विच जदों शाऊल उत्थे गया तो सैमुअल ने परमेश्वर ने सैमुअल दे नाल गल कीती। परमेश्वर ने आख्या कि जेड़ा इजराइलियां ने इजराइलियां ने पुछया वा कि एक राजा मैनू दे दे, इस करके मैं उन्होंने एक राजा देना चाहुंदा वा। और जेड़ा मुंडा सामने आउंडिया वा इहदा नाम शाऊल हैगा, तू एदा ही अभिषेक करी क्योंकि यहो ही आ अगला राजा जिहड़ा इजराइलियां दा राजा बनूगा। ओ भैनों और भराओ, फिर शाऊल ने जाके सैमुअल नू कहा कि सैमुअल इत्थे सैमुअल कोई भविष्यवक्ता है वा? ते सैमुअल आंदा जिन्नू तू लभन डिया वा भविष्यवक्ता नू ओ ते मैं ही आ सैमुअल, चला मेरे नाल। सैमुअल उन्होंने अपने नाल लैके चल गया, जिथे सैमुअल बहिंदा हैगा उहदे लागे अपने लागे उन्होंने भी बिठा लिया। फिर शाऊल नू सैमुअल ने रोटी भी खवाली वधिया ढिड भर के। फिर शाऊल उत्थे ही रात उन्हें अपनी गुजारी। और दूसरे दिन जो उठिया तो सैमुअल शाऊल नू आंदा कि मैनू पता वा कि तू इत्थे क्यों आया वा, तू अपने गदियां जड़ियां गवाच गईयां वा उन्होंने लभण वास्ते तू आया वा, पर तू अपनी गदियां नू लभ जाणगियां तैनू, पर मैं एक तैनू पता दूंगा, उत्थे जाके लभ ली, तेरियां गदियां उत्थे ही होणगियां। फिर सैमुअल ने शाऊल नू आख्या कि परमेश्वर ने मैनू एक वचन भी दिते आ तैनू दस्सण वास्ते, पर मैं तेनू दसना चाहुंदा वां। पर अपने दोस्त नू कहा कि थोड़ा जा अगे तुरिया जा, मैं तेनू फिर परमेश्वर दे वचन दसना वां। फिर शाऊल ने परमेश्वर दे दास दी गल्लां नू मन्निया और फिर उन्होंने अपने दोस्त नू कहा कि थोड़ा जा अगे चल जा, मैं सैमुअल दे नाल मैं गल करके आउना वां। फिर सैमुअल ने परमेश्वर दे वचन दसे शाऊल नू आख्या कि परमेश्वर ने तेनू चुन लिया वगा, परमेश्वर ने तेनू चुनिया वा ताकि तू इजराइल दा राजा बने, ताकि इजराइलियां नू चला सके और इजराइलियां वास्ते युद्ध लड़ सके और इजराइलियां नू तो बचा सके। इस करके परमेश्वर ने तेनू चुनिया वा। फिर उन्हें सैमुअल ने एक कुप्पी विच तेल भरिया और उहदे सिर दे उत्ते पा दिता और उन्होंने अभिषेक कर दिता। पर शाऊल कहन लग पिया मैं ते बेन्यामीनी गोत्र दा वागा, मेरा तो सब तो छोटा कुल हैगा, मैं ते कुछ भी नहीं है परमेश्वर दे सामने, पर परमेश्वर ने मैनू चुन लिया वगा। तो सैमुअल उन्होंने आंदा हाँ परमेश्वर ने तीनों ही चुनिया वा ताकि इजराइल दा तू इजराइलियां दा नाल रह के उन्होंने चला सके। ओ भैणों और भराओ, जो परमेश्वर किसी नू चुनदा वा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਾਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ। सोच के वेखो एक बारी, जे शाऊल दे गधे गवाचे नहीं होंदे तो वह भला कदी सैमुअल को आ सकता हैगा। ओ भैणो और भराओ, तो रोज़ वो गधे चरन वास्ते बाहर आउंदे हीगे, पर कदी भी वो नहीं ही गवाचे और हमेशा चर के वापस शाऊल दे घर चल जाते हीगे। पर जदों परमेश्वर ने चुनिया शाऊल नूं जदों बुलाउणा चाहया अपने कोल, फिर वो गधे जदों बाहर गए चरन वास्ते फिर कदी वापस नहीं आए।
और शाउल उन्होंने 3 दिन तक लभदा रहा कि कित्थे है गधे, मैं ही कित्थे है गधे, पर गधे नहीं मिले। उन्होंने गधे उदों मिले जदों उन्हें परमेश्वर के दास दे नाल मिलन की सलाह की। ओ भैनों और भराओ, साडे जीवनों में भी कुछ इस तरह का हुंदा वगा, साडी चीज़ां भी गवाच जांदियां वा, असीं लभदे रहने आ पर नहीं मिलता। कदी कदी कोई काम भी साडा बंद हो जाता वा, असीं साडे जीवनों में मुश्किलों की घड़ियां भी कई आ जांदियां वा। ये मुश्किल दी घड़ियां और साडा को जो गवाच जाता वा, जो असीं लभन ते भी नहीं लभदा, तो यदा मतलब ये आ कि परमेश्वर की इच्छा जिहड़ी आ साडे जीवनों में कुछ हो रही हैगी। परमेश्वर की इच्छा ये आ कि असीं परमेश्वर नूं जाके लभीए, परमेश्वर के लोकां नूं जाके लभीए, परमेश्वर के घर नूं जाके लभीए। जदों शाउल दे गधे गवाच गए हीगे तो शाउल ने भी ये फैसला किया हैगा अपने दोस्त दे नाल रह के कि उत्थे जिहड़ा भविष्यवक्ता सैमुएल आ उन्होंने जाके असीं मिलांगे, वह सानूं मार्ग कड्डूगा। जदों उन्हें परमेश्वर के दास नूं मिलन की कोशिश की, जदों गया परमेश्वर के दास नूं मिलण वास्ते, परमेश्वर ने उन्होंने इहो जी आशीष दी कि उन्होंने हमेशा वास्ते राजा बना दिता इजराइलियां दा। कदी शाउल ने सोचा भी नहीं गा मेरियां ते गद्दियां गवाचियां वा, वो ते गद्दियां वास्ते बाहर आया है, पर परमेश्वर ने उन्होंने राजा बना के वकार कला दिता। ओ भैनों और भराओ, तुहाडे और मेरे जीवन में भी कुछ इतना ही हुंदा वगा। असीं परमेश्वर नूं जदों साडी चीज़ां गवाच जांदियां वा, असीं लोकां को जाने आ या कि परमेश्वर को जाने हैगे। फिर शाउल दे उत्ते जदों तेल पाया, अभिषेक किया गया उहदा राजा बनन दा, ते सैमुएल आंदा कि उत्थे चल जी जिथे मैं तेनू दसूँगा। फिर वो चुपचाप उठ के उत्थे चल गया जिथे कि सैमुएल ने उन्होंने कहा हैगा। जदों उत्थे गया वो पिंड विच, उत्थे कई जिहड़े परमेश्वर के दास ही गए, परमेश्वर के जिहड़े भविष्यवक्ता होर भी ही गए, वो तो परमेश्वर की उत्थे आराधना करन डे ही गए, परमेश्वर दे वो गुण गाउण डे ही गए। जदों परमेश्वर की आत्मा शाउल दे विच आई, शाउल दा जीवन भी जिहड़ा ही बदल गया हैगा। वो भी उह भविष्यवक्तां दे नाल बैठ के उन्हां दे नाल ही खलो के वो भी उत्थे परमेश्वर की आराधना ते परमेश्वर की ही बंदगी करन डै पिया। जदों ये सब वो पिंड वालियां ने वेखिया, ये तो शाउल हैगा, ये तो कीश दा पुत्र हैगा, ये किस तरह परमेश्वर की बंदगी डिया करन, परमेश्वर दे आराधना डिया करन, ये परमेश्वर दे किते ये भविष्यवक्ता तो नहीं आ, किते इनू परमेश्वर ने चुनते नहीं लिया। लोकी वेख के आश्चर्यचकित होण डै पे शाउल नूं वेख के। ओ भैणों भराओ, जदों परमेश्वर किसे नूं चुनदा वा, जदों परमेश्वर जदों किसे नूं अभिषेक करदा वा, उहदा जीवन जिहड़ा वा बदल जांदा वगा, उहदा जीवन जिहड़ा वा बदल जांदा वा और वो परमेश्वर दे महिमा करन डै पैंदा वा। कई लोकी आंदे हैगे, कई लोकी कहंदे रहिंदे आ मैनू परमेश्वर ने चुनिया वा, मैनू परमेश्वर ने अभिषेक किया वा, मैं परमेश्वर दा दास हां करके लोकां नूं जाके घर घर जाके लोकां नूं दसदे रहिंदे आ, पर उन्हां दा जीवन जिहड़ा वा कदी भी नहीं बदलता। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर दा वचन ये आखण डिया वा, जदों परमेश्वर तुहानूं चुनदा वा, जदों परमेश्वर दा अभिषेक तुहाडे उत्ते हुंदा वा, जदों परमेश्वर दी आत्मा तुहाडे विच हुंदी आ, ते लोकी तुहाडे वास्ते गवाही देणगे ये ते परमेश्वर दा सच्चा दास आ। पर अज सवाल ये आ कि तुहाडी गवाही किस तरह दी आ? लोकी तुहानूं वेख के की कहंदे आ? परमेश्वर दा दास आंदे आ या ते कुछ होर कहंदे आ? ओ भैणों और भराओ, साडी गवाही जिहड़ी आ बदल जांदी आ जदों परमेश्वर की आत्मा साडे विच हुंदी आ। अही भी वो मार्ग ते चलने आ जिहड़े कि परमेश्वर के लोग करते आ। जदों परमेश्वर की आत्मा साडे विच आ जांदी आ, सारियां गलत चीज़ां नूं छड्ड दिंदे आ, प्रार्थना करन वास्ते दिल करदा वा, परमेश्वर के लोकां दे नाल मिलण वास्ते दिल करदा वा, बाइबल पढ़न वास्ते दिल करदा वा, और जिथे किते बंदगी हुंदी आ उत्थे जाण वास्ते भी साडा दिल करदा वा। और जिहड़ा भविष्यवक्ता खलो के वचन बोलदा वा, जिहड़ा पास्टर वो भी वेख के परमेश्वर के लोग सोचदे आ कि ये वचन मैं भी एक दिन बोलूँगा, उहदे दिल विच भी आशा पैदा हो जाती है। ओ भैणों भराओ, जदों परमेश्वर किसे नूं चुनदा वा, जदों उहदा परमेश्वर जदों अभिषेक करदा वा, उन्हां दा जीवन भी बदल जांदा वा, उन्हां दी गवाहियां भी बदल जांदियां वा। लोकी
ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਸ਼ਚਰਚਕਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਡਿਆ ਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਆਖਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਜੀ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਲੱਭਣ ਡੈ ਪਏ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਨਿਯਾਮੀਨੀ ਗੋਤਰ ਦਾ ਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਹੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ
तो वो ही शाऊल। परमेश्वर ने शाऊल नूं इजराइलियां दा राजा होने वास्ते चुन लिया हैगा, ओदा अभिषेक किया हैगा और उन्होंने क्या है कि अज तो इजराइलियां दी रक्षा करूगा और इजराइलियां दा उद्धार करूगा और इजराइलियां वास्ते लड़ूगा। ये आ राजा शाऊल। ओ भैणों भराओ, जिहड़ा इजराइलियां दा पहला राजा चुनिया गया हैगा ओहदा नाम ही शाऊल। पहला राजा जिहड़ा बनया ही इजराइलियां दा वो ही शाऊल। पर इजराइलियां दा राजा वो कितना बनया हैगा, क्योंकि इजराइलियां ने क्या हैगा कि सानू एक राजा चाहिदा वा। सारे देशां दे विच राजे आ, सारे देशां विच राजे जिहड़े हैगे अपने लोकां वास्ते लड़दे आ। साडे वास्ते लड़न वास्ते भी सानू एक राजा चाहिदा वा। उन्होंने परमेश्वर नूं इनकार किया हैगा। इजराइलियां ने परमेश्वर दे उत्ते भरोसा करना छड़ दिता हैगा। उन्होंने परमेश्वर नूं भुल के राजे दे उत्ते भरोसा करना शुरू कर दिता है। साडा राजा होगा तो सानू चलाऊगा। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर सानू पुछण दिया वा कि असीं किहदे उत्ते विश्वास करने हैं, असीं किनू अपना राजा कहने आ। असीं पहलों सब तो पहलों जदों उठने आ तो की करने आ। कई वारी जदों मुश्किल दी कड़ियां हो जांदियां वा, कड़ियां आ जांदियां वा, तो असीं मुश्किल की घड़ी विच परमेश्वर को नहीं आउंदे, असीं उन्हां को चल जाने हैं जिहड़े कि ताकतवर हुंदे आ। असीं सोचने आ शायद इहदी मदद मंग लेंगे तो साडी मदद कर दूगा। ओ भैणों और भराओ, परमेश्वर ने इजराइलियां दे नाल हीगा, उन्हां दी मुसीबतां विच भी परमेश्वर उन्हां दे नाल हीगा। पर इजराइलियां ने परमेश्वर नूं तुच्छ जानिया ही, परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर हजे भी साडे नाल रहूगा। पर फिर भी उन्होंने इजराइलियां नूं आख्या कि साडे वास्ते भी एक राजा बना दो। ओ भैणों और भराओ, परमेश्वर ने उन्होंने एक राजा दिता, ना ही शाऊल जिहड़ा पहला राजा इजराइलियां दा बनया हैगा। ओ भैणों और भराओ, तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा? साडा राजा कौन हैगा? तुहाडा हजे भी परमेश्वर ही है राजा? तुहाडा हजे भी परमेश्वर ही तुहानूं चलाउंदा वा? तुसीं हजे भी परमेश्वर दे उत्ते ही विश्वास किता वा कि लोकां दे उत्ते विश्वास करना शुरू कर दिता वा? आम लोग ये करन डे आ, इस करके असीं भी ये करांगे। इहने किता वा, इस करके मैं भी ये करूँगा। वो देश दे लोग इस तरह करन डे आ, असीं भी इस तरह करांगे। किते तुहाडी सोच ये तो नहीं आ? जे ये सोच आ तो परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा और सानू बुलाउण दिया वा। जे तुहाडी सोच ये आ तो परमेश्वर को मंगो माफ़ी, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता वा वो साडे भले वास्ते ही करता वा। चाहे जेड़ा कोई परमेश्वर दे ते विश्वास करता वा उहदे जीवन में जो कुछ भी हुंदा वा सब कुछ परमेश्वर दी इच्छा दे नाल ही हुंदा वा और परमेश्वर अपनी इच्छा उत्ते पूरी करता वागा। जो गधे 3 गवाच गए ही गए, शाऊल नूं नहीं पता कि मैं गधे लभदे लभदे कित्थे चल जाना वा। वो तो निकलिया हैगा गधियां नूं लभण वास्ते, पर परमेश्वर ने उहदे मार्गां नूं तैयार किया हैगा ताकि वो शमूएल को आए। शमूएल ने जो उन्होंने अभिषेक किया तो उन्हें पवित्र आत्मा पाई और उसकी गवाही जड़ी ही बदल गई ही। लोकी उसकी गवाही देन डे ही ये तो परमेश्वर दा दास आ। जो उत्ते चिट्ठियां लिख के लोगों का नाम लिख के पाई गई तो वो चिट्ठियां जड़ियां हैगियां शाऊल दे नां ते ही निकली ही। ओ भैणों भराओ, जे परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया वा, जे परमेश्वर ने तुहाडा अभिषेक किया वा तो तुहानूं कोई भी नहीं रोक सकता उहदे काम करन तो। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर सानूं इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा, साडा विश्वास नूं और बढ़ाउण दिया वागा। साडे विश्वास दे विच ये होना चाहिए वा कि साडा जिहड़ा परमेश्वर आ वो साडा परमेश्वर जिहड़ा वा साडा ही परमेश्वर आ, वो सानूं हर मुसीबतां विचों बाहर कड्डूगा, हर मुसीबतां विचों साडी रखवाली करूगा। वो आदि तो लैके अंत तक और हजे तक वो साडे ही नाल आ। मेरा राजा तो सिर्फ इको ही आ, ओ वा प्रभु यीशु मसीह। जे तुम ये प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुहाडे नाल आ। जे परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडे नाल गल करदा वा तो अपने गोड्डियां ते बैठ के प्रार्थना करो, माफ़ी मंगो। ओ प्रभु जी, तुहाडी इच्छा तुहाडी योजना जदों होई हीगी मेरे वास्ते, पर मैं योजना नूं विश्वास नहीं किया, मैं गलत राह विच चल गया,
ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। मैं किसी के उत्ते भरोसा नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ तेरे उत्ते भरोसा रखूँगा। तू ही मेरा परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, मेरे मार्गां नूं तू सीधा करन वाला वा। जिस तरह शाउल दे मार्गां नूं परमेश्वर दे जदों लभण आया हैगा, जिस तरह वो अपनी गदियां नूं लभण आया हैगा, इस तरह जे मेरे मार्ग भी बंद हो गए आ तो प्रभु जी मेरे मार्ग भी तुहाडे घर तक जाण। मेरी इच्छा है आ कि मैं परमेश्वर के घर में जाके प्रार्थना करूँगा। मेरी इच्छा है आ कि हुण तो मैं बाइबल पढ़ूँगा। मेरी इच्छा है आ कि मैं हर एक बंदगी में जाऊँगा और परमेश्वर की महिमा करूँगा। मेरी गवाही नूं भी बदल दे। जिस तरह लोग शाउल नूं वेख के आंदे ही ये परमेश्वर दा दास आ, इस तरह मेरी गवाही नूं भी बदल दे। मेरी इनू भी वेख के लोग आखण ये तो परमेश्वर दा चुनिया होया वा। जे प्रार्थना तुसीं करोगे तो परमेश्वर तुहाडे जीवन में आशीष करूँगा। परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करे। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं स्ट्रॉन्ग करे। परमेश्वर इस वचन के नाल साडे जीवनां विच पवित्र आत्मा ना भरे। परमेश्वर इस वचन के नाल साडी गवाही नूं बचाउण वास्ते और परमेश्वर की महिमा करन वास्ते सहायता ते मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।